गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। अरे गो तस्करी बंद करो, बंद करो, बंद करो। गो तस्करी बंद करो, बंद करो, बंद करो। चंद्रमोहन गुप्ता को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। गौ माता के सम्मान में एनएसयूआई मैदान में, गौ माता के सम्मान में एनएसयूआई मैदान में। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चंद्रमोहन गुप्ता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चंद्रमोहन को गिरफ्तार करो, गौ तस्कर को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। देखिए, मेरा नाम अजय लखोत्रा, मैं एनएसयूआई जम्मू कश्मीर का अध्यक्ष हूं। आपको पता होगा कि 2 दिन पहले जो ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से बीजेपी के एक्स मेयर और बीजेपी के वरिष्ठ नेता चंद्रमोहन गुप्ता जी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज होती है। उनके साथ 8 लोग और थे, जिसमें इनके ऊपर ये एफआईआर है कि ये गो तस्करी इन्होंने की है और 97 लाख रुपए का गबन किया है। हम ये पूछना चाहते हैं कि आज ये तथाकथित गो रक्षक कहाँ हैं? तथाकथित हिंदू हृदय सम्राट कहने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता कहाँ हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ है हमारे बजरंग दल के लोग? कहाँ है हमारे विश्व हिंदू परिषद के लोग? कहाँ है हमारे डोगरा फ्रंट शिवसेना के लोग जो छींक मारने पे भी यहाँ पे आते थे? मैं आज इस मीडिया के माध्यम से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि इन लोगों की ये सिलेक्टिव अप्रोच क्यों है? बीजेपी का नेता है इसलिए इनको सांप सूंघ गया। आप मुझे ये बताइए, अशोक गुप्ता जी जो हमारे डोगरा फ्रंट के, उनको कोई प्रोटेस्ट करते आपने देखा? इसके ऊपर कोई टिप्पणी करते देखी? मैं आपको पूछ रहा हूं, बाकी जो तथाकथित हिंदू संगठन बने हैं उनको क्या गौ माता से प्यार नहीं है? हम छात्र हैं, हमें बड़ी पीड़ा हुई कि हमारी गौ माता की तस्करी में ये लिप्त पाए गए। इनके ऊपर अभी तक इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? आम जनता के ऊपर अगर किसी के ऊपर एफआईआर हो जाए उसको उसी टाइम उठा लेते हैं, और इस गौ तस्कर को इतना टाइम दिया जा रहा है, कोर्ट की एफआईआर होने के बावजूद इसको इतना टाइम दिया जा रहा है कि अपने घर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। ये यहाँ पे आकर मीडिया में सफाई दे रहा है। सफाई दीजिए, कोर्ट में इनको अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? मैं सवाल खड़ा करता हूँ और मैं आज यहाँ से पूछना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को दाद देता हूँ कि आप मीडिया के बंधु यहाँ पे आए। बहुत सारे ऐसे हैं जो सत्य सनातन धर्म की भी जय करते हैं लेकिन गौ माता के लिए खबर नहीं चलाते। मुझे कोई गुरेज नहीं है, मैं बोलूंगा। और इस वाक्य ने ये बता दिया है कि यहाँ पे सिलेक्टिव अप्रोच है लोगों की। मैं आज ये भी सवाल पूछूंगा, कोई और पार्टी का ये नेता होता, कोई गांव का हारा हुआ पंच होता और किसी विपक्ष के नेता के साथ उसका फोटो भी सामने आ जाता ना, तो ये तार तार कर देते, जम्मू में आग लगा देते। और आज ये लोग यहाँ पे बोलते नहीं हैं। गौ माता के सम्मान में इनसे मुंह में दही जम चुका है। हम यहाँ से मांग करते हैं एसआईटी हो, हाई लेवल कमीशन बने और इन चोरों के खिलाफ जिन्होंने गौ माता का पैसा गबन किया, जिन्होंने गौ माता के खिलाफ ये उनकी तस्करी करने का काम किया, उनके ऊपर कड़ी सी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कोर्ट में भी हम लोग ये कहना चाहेंगे कि इनकी जो जमानत है उसको तत्काल प्रभाव से खारिज किया जाए, उनको सलाखों के पीछे डालें। चंद्रमोहन गुप्ता ने आज प्रेस वार्ता की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो रोहित बाली है जिन्होंने आरोप लगाया है उनपे, उनके पर्सनल अकाउंट में जो है उस गौशाला की सब्सिडी है। देखिए, तो रोहित बाली पे भी कानून की आप कार्रवाई करिए ना। आपके खिलाफ एफआईआर कोर्ट की डायरेक्शन पे हुई है ना? एफआईआर हुई है कि नहीं हुई है? अगर ऑनरेबल कोर्ट ने एफआईआर करने की डायरेक्शन दी है और उनके ऊपर एफआईआर हुई है, इसका मतलब कोर्ट को कुछ सबूत मिला। कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन हुई, पुलिस ने उनके बाद 175 के अंदर जब डायरेक्शन आई, पुलिस उसमें जांच करती है। जब उनको लगा कि ये पर्टिकुलर आदमी जो है ये इसमें लिप्त है, तब एफआईआर दर्ज होती है। क्या आप हमें ये घुमा क्यों रहे हैं? रोहित बाली ने गलत किया तो रोहित बाली को भी पर्चा लगा के अंदर कीजिए। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि चंद्रमोहन गुप्ता के खिलाफ हमें कोई पर्सनल रंजिश नहीं। हम हिंदू हैं, हमारी भावनाएं आहत हुई हैं। इन्होंने गौ माता का पैसा गबन किया है, इन्होंने गौ माता की तस्करी की है और हम इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। एसआईटी जांच होनी चाहिए, इसकी हाई लेवल प्रूव होना चाहिए। इसके अलावा हमारी और कोई इसमें मांग नहीं है। अजय, मैंने आपसे पहले भी एक सवाल पूछा था, दोबारा पूछ रही हूँ। क्या लगता है भारतवर्ष में इस समय 2 कानून चल रहे हैं? क्योंकि देखिए, अगर यहाँ पर कोई मुस्लिम भाई होता या तो कांग्रेस का कोई लीडर होता तो अभी तक जम्मू में आग लगा दी होती। अभी तक न जाने कितने प्रोटेस्ट जो है जम्मू में हो चुके हैं। देखिए, आप मीडिया से हैं, मेरी बहन है, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं कि इन लोगों की किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं रहती हैं अगर कुछ भी होता है। तो मैं आज आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि सिलेक्टिव अप्रोच है। मैंने पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में 2 किस्म के कानून चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं के लिए अलग कानून है
और विपक्ष लोगों के लिए अलग कानून, आम जनता के लिए अलग कानून। मैं आपको एक सवाल मैंने पूछा कि किसी आम आदमी पे FIR हो जाए, क्या उसको इतना वक्त मिलता है कि वो बाहर बैठ के जमानत में ले, फिर बैठ के घर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस से करे? कौन सा कानून है जी? और गौ माता के साथ आपने इतना बड़ा खिलवाड़ किया है। और ये मैं बताना चाहूंगा, ये आज का मामला नहीं है, बहुत देर से इसमें जांच चल रही थी। फिर ऑनरेबल कोर्ट ने इसके अंदर डायरेक्शन की और FIR दर्ज हुई। तो ये कहाँ तक वो है? भारतीय जनता पार्टी की तो विचारधारा ये है कि गौ माता हमारी देखिए, गाय को गले लगाते हैं। उनकी कोई विचारधारा नहीं है। इस प्रकरण ने स्पष्ट कर दिया है। अगर उनकी विचारधारा सच में गौ माता के फेवर में होती तो आज तक चंद्रमोहन गुप्ता को वो उसी टाइम जैसे FIR दर्ज हुई उनको सस्पेंड कर देते, निष्कासित करते पार्टी से। देखिए इनको वोट, देखिए शब्दावली, अब इन पे मैं कहूंगा कि एनिमल सेफ्टी एक्ट भी एक बनाना पड़ेगा हिंदुस्तान में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता अब गौ तस्करी में भी लिप्त पाए जा रहे हैं। इनके खिलाफ जो है एक देश की संसद में मुझे लगता है एनिमल सेफ्टी एक्ट बनाना पड़ेगा, जिससे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हमारे गौ माता की रक्षा करें। यही वजह है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा आज तक नहीं मिल पा रहा है। देखिए जो परम पूज्य शंकराचार्य जी हैं, हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ उनसे मिलने का। हमने भी उस चीज में ये प्रण लिया कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का जो है वो होना चाहिए। हम भी उनके पास, उनके आश्रम में दिल्ली में मिले थे, ठीक है। जम्मू में भी भल्ला साहब के घर पे आए थे, हमने वहां पे भी उनका आशीर्वाद लिया था। मैं पूछना चाहता हूं, गौ माता को राष्ट्र माता ये लोग बनाएंगे जो गौ माता की तस्करी में लिप्त पाए जा रहे हैं? हम लोग यहाँ से सीधा सवाल करते हैं, SIT की मांग करते हैं, हाई लेवल प्रूव होना चाहिए और ऐसे गौ तस्करों को सलाखों के पीछे डाल। आज का जो धरना प्रदर्शन है ये गौ तस्करी के खिलाफ था या फिर भाजपा के नेता के खिलाफ? देखिए मैं हिंदू हूँ, आज विजयदशमी का दिन है। आज मैं एक शेर बोलूंगा कि फिरते हैं शहरों शहर पर्चे में अमन लिए, आस्तीनों में छुपाए हैं खंजर कितने। इनका वही काम है भारतीय जनता पार्टी का। बाहर ये देशभक्त बनते हैं, गौ भक्त बनते हैं और काम क्या करते हैं? गौ तस्करी का काम करते हैं, गौ माता के पैसे का गबन करते हैं। हम इनको आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी, मैं हिंदू हूँ, आज विजयदशमी का दिन है, त्योहार के दिन, अपना त्योहार छोड़ के यहाँ पे अगर प्रदर्शन करने आया है कि तो हमारी भावना आहत हुई है। अब वो चंद्रमोहन गुप्ता जी BJP के नेता है, उसको कोई जुठला थोड़ी सकता है। वो मेयर रहे हैं हमारी सिटी के, तो जब चाहे वो चंद्रमोहन गुप्ता जी हो चाहे कोई भी हो, जब कोई हमारी हिंदू भावना को आहत करेगा तो उसका पुतला भी जलेगा और उसके खिलाफ मुर्दाबाद का नारा भी लगेगा। आरोप तो दोनों पक्ष एक दूसरे में लगा रहे हैं। देखिए FIR क्यों नहीं हुई? मैं बोल रहा हूं कि अब जो भी है XYZ जिसके खिलाफ ये लगा रहे हैं, आप भी जाइए, कोर्ट में जाइए, पुलिस स्टेशन में जाइए, FIR कराइए। अगर उसमें लगती है कि भोग भी गौ तस्करी में था तो मैं अजय लखोत्रा आपको यहाँ इसी जगह पे फिर से उसका पुतला जलाते हुए दिखूंगा।